इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। इंदौर नगर के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। इंदौर शहर वैसे भी जैन समाज का बड़ा प्रमुख शहर रहा है। आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व से यहाँ उत्कृष्ट दानी और उच्च स्तर के विद्वान श्रावक जन रहे हैं। चाहे जयचंद जी छाबड़ा हो विद्वत जगत में, चाहे सरसेठ हुकुमचंद जी कासलीवाल जैसी सामाजिक विभूतियाँ हों, इनका संबंध इंदौर से ही रहा। इतने बड़े शहर में अतीत काल में से लेकर आज तक वही परिपाटी चल रही है। आज शहर के मध्य में दो दो विशाल आश्रम, कितनी दीर्घदर्शी दृष्टि का द्योतक है। एक तरफ उदासीन आश्रम और एक तरफ श्राविका आश्रम। जिन्होंने इसकी स्थापना की चंदाबाई सेठी, आनंद भवन। मैंने तो सोचा था कि इंदौर में एक ही कंचनबाई हैं, पर मुझे मालूम पड़ा एक कंचनबाई सेठी भी, जिनने इसकी स्थापना में उस जमाने में 60,000 रुपये में ज़मीन खरीदी 1943 में। आज हिसाब लगा लो कितना होगा। हाँ, आज हिसाब ही नहीं लगा सकते। हाँ, 60 करोड़ नहीं महाराज, अरबों में आएगा, है ना। 43 से अभी आपके 25 है ना, कितने साल हुए? 60 और 80 साल है, तो 80 साल माने 16 बार दुआ मारो, 5 साल में गुना करो तो नहीं, 16 बार दुआ मारो 60,000 को, 60 को 16 से मल्टीप्लाई कर। आ गई समझ में? हिसाब लगा लेना तुम लोग पास कंप्यूटर। और पंडित रतनलाल जी की प्रेरणा से इसकी स्थापना हुई। तब से अब तक कितने त्यागी वृत्तियों का यहाँ निर्वाह हुआ। कितना बड़ा काम। 30 क्षेत्रों में ऐसे संस्थानों का निर्माण तो फिर भी हो जाता है, लेकिन इंदौर शहर में ऐसे निर्माण को कराकर शहर को तीर्थ बना दिया गया। ये बहुत बड़ा काम हुआ। भव्य जिनालय समोसरण के नाम से तो इंदौर की पहचान। हमारा चातुर्मास हुआ तो घोषणा क्या हुई? महाराज का चातुर्मास समोसरण मंदिर में हो रहा, यही हुई। भले हम मोता भवन में रहे तो समोसरण का ही तो एरिया था, और ये समोसरण नहीं होता तो मोता भाव में क्यों रहते? यहाँ जगह की कमी थी इसलिए वहाँ जाना पड़ा। अगर यहाँ जगह होती तो हम दूसरी जगह जाने की क्यों सोचते? ये बहुत अच्छा सुयोग बना। चातुर्मास के दरमियान यहाँ की ट्रस्ट कमेटी मेरे पास आई, पुष्पा जी, अरुण जी, धनराज जी वगैरह, शरद जी, ये लोग 2-3-4 बार आए, बहन जी लेकर के आई। मैंने इन लोगों से यही कहा कि कुछ ऐसा कर लो, इतने साल हो गए, ये शहर के हृदय स्थल में है, कुछ ऐसा काम करो कि आने वाले 100 सालों तक कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े। इन लोगों की एक दिन मैंने थोड़ी कड़ाई से बात की, बात लग गई और छपते छपते बड़ी खबर छप गई। मैंने इनसे कहा था तुम हिम्मत करो। ये कह रहे थे महाराज कहाँ से आएगा? हम बोले चिंता मत करो, तुम्हारी जेब से निकलवाएंगे। आएगा, जरूरत पड़ेगी तो मैं 15 दिन को बैठ जाऊंगा, बोला था। पर उस समय हिम्मत नहीं हुई। पर आखिरी में ऐसी हिम्मत, दमदार बेड़ा पार वाली बात हुई। आज बहुत शुभ मुहूर्त में इसका शिलान्यास हुआ है। जो डिजाइन भी तैयार की गई है बहुत अच्छी है। थोड़ा बहुत उसमें परिवर्धन जो होगा हो जाएगा, लेकिन कंसेप्चुअली बहुत अच्छी डिजाइन है। और ये बहुत भव्य भवन यहाँ बनेगा, ऐसा स्वरूप लेगा जो हमारे धर्म, हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा की गौरव गाथा गाएगा। और यहाँ त्यागी व्रती रहकर, बहनें रहकर अपना जो धर्म ध्यान करेंगे सो करेंगे ही, आने वाली पीढ़ियाँ भी उनसे एक बड़ी प्रेरणा प्राप्त करेगी।
जब बात आई तो मैंने कहा ऐसे छुटपुट करते हुए क्या करोगे, ये तो कंचन बाग एरिया है, पलासिया एरिया है, कुबेरों का नगर है, यहाँ सब धन कुबेर है। मुझे मालूम है आपके बंगलों की और फ्लैटों की बर्थ कितनी, यहाँ कोई कमज़ोर नहीं। तो अभी चर्चा में मैंने कहा कि भाई एक काम करो, इस भवन को बनाना है तो संपूर्ण भवन के निर्माण के 21 आधार स्तंभ बन जाओ। अभी खड़े बात हुई और बात करते करते 8 नाम आ गए। मैं उन सभी परिवारों को आशीर्वाद देता हूँ, चाहे आपके जाकर के पुष्पा जी हों, चाहे आनंद भवन से अरुण जी, योगेंद्र जी, अरविंद जी, अमरीश जी का परिवार हो, धनराज जी कासलीवाल हैं, अक्षय जी अजमेरा हैं, अशोक रानी जी दोषी हैं, और आज जिन्हें शिलान्यास का इंद्र भवन परिवार से क्या नाम है उनका, किरण जी, इंद्रानी जी, और कासलीवाल परिवार, और मनोज मुकेश वाकलीवाल परिवार, ये अभी इतने प्रारंभिक नाम आए हैं। मंगलाचरण में यदि 7 हो गए, 7 हुए 8 हो गए, हाँ धनराज जी हो गए, ये अभी शुरुआत है। आप लोग मेहनत कीजिए। मैं तो चाहता हूँ आज संघ का समाधान तक अगर 21 हो जाए तो ये भी बड़ा काम हो जाएगा। हमारा अब तक का ऐसा ही प्रयास रहा है कि जहाँ भी हमने शिलान्यास कराया, हम शिलान्यास के दिन ही 70-80% तक व्यवस्था कर जाते हैं, ताकि बाद में लोगों का ध्यान बनाने में लगे, जुटाने में ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत ना पड़े। इंदौर है, आप भरोसा रखिए, जल्दी ये काम हो जाएगा। अब मैं तो ये चाहता हूँ, अभी शिलान्यास आज आपने कराया है, जल्दी ही आप लोग इस भवन को तैयार करें और आप लोग ही हमारे पास आए कि महाराज जी अब आपके ही सानिध्य में लोकार्पण हो। ये भाव लेकर के आए ताकि शीघ्रातिशीघ्र ये कार्य हो जाए। कोई परिवार बचना नहीं चाहिए। आप अपनी शक्ति के अनुसार जो भी योगदान दे, जो योजनाएं आपके सामने बताई है, बड़ा काम है, और बड़े काम में तो जितना गुड़ डालो उतना मीठा हो की बात होती है, बड़ा सहयोग भी देना पड़ता है। तो हर परिवार इस कंचन बाग इलाके का एक घर नहीं जुटना चाहिए, बल्कि इसे मैं कंचन बाग तक सीमित नहीं देखता, ये तो पूरे इंदौर की नाक है, पूरे इंदौर को इससे जुटना चाहिए। इसके लिए प्रयास करिए। इस क्रम में मानस स्तंभ भी इसका उत्थापन होगा, और मानस स्तंभ को उत्थापित करके एक ही संकल्प होगा कि जब भगवान के मंदिर का निर्माण और मंदिर का भी पुनरुद्धार भविष्य में होगा इस निर्माण के बाद, और उसके साथ योग स्थान पर भी मानस स्तंभ अनुचित स्थल पर है, उस मानस स्तंभ को वहाँ से हटाना, उसकी छाया भी आश्रम पर पड़ती है, ऐसी जगह बनाना जो पूरी तरह निर्दोष हो, वास्तु के हिसाब से और अन्य शास्त्रीय व्यवस्था के अनुसार उन सब को सुसज्जित करके ये कार्य संपन्न कराया जाएगा। आप लोगों ने जो संकल्प लिया है वो संकल्प शीघ्र पूर्ण हो। मैं उन सभी परिवारों को आशीर्वाद देता हूँ जो आधार स्तंभ बने, और बाकी जो यहाँ के स्तंभ हैं वे भी अपना आधार यहाँ दे, अपना आधार इसको दे, ताकि ये बन सके, जल्दी से जल्दी बन सके, और यहाँ की एक सबसे अच्छी भव्य इमारत का रूप ले सके, एक सुंदर भवन बन सके, जहाँ लोग आकर के शांति पा सके, आनंद पा सके। ये प्रयास आप सबको शीघ्रातिशीघ्र करना है। समय अल्प है, लेकिन मेरा तो मानना है अल्प समय में भी बड़े काम हो जाते हैं। आज शुरुआत हो गई है, आप लोग मेहनत कीजिएगा, थोड़े दिनों में ही ये सारे कार्य संपन्न हो सकते हैं। और जो भी आधार स्तंभ आदि में जुड़े, हम कहीं भी रहें, आप हमारे पास लाइए। हम चाहेंगे ऐसे व्यक्ति के पुण्य की अनुमोदना इस मंच से हो और उनका वहीं सत्कार हो। ये प्रयास आप लोगों को जारी करना है। आप सबकी स्थिति को जानते समझते हैं, व्यक्तिगत संपर्क करके ये कार्य बहुत आसानी से किया जा सकता है। इंदौर में तो ऐसे ऐसे लोग भी बैठे हैं जो पूरा बनाने को सक्षम हैं, और मुझसे तो अभी योगेंद्र जी ने कहा उनके बड़े भाव हैं, पुष्पा जी के भी बड़े भाव हैं, हमें करना है। अभी अमित बोल रहे थे, महाराज जी आप चिंता मत करो, मम्मी ने आगे आके शुरुआत की है तो पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी है।
तो मैं तो निश्चिंत हूँ, सब मिल कर के पूरा करें, पर जो आज भूमिका बनी है उस भूमिका के अनुरूप कार्य हो तो सबसे उत्तम कार्य होगा। यहाँ त्यागी व्रती बहनें हैं, वे साधना करें, इसलिए इसके नाम को साधना वसतिका के साथ जोड़ा है, क्योंकि आश्रम में मानसिकता अलग होती है, दृष्टिकोण साधना का होना चाहिए और हर साधक में साधक वृत्ति दिखनी चाहिए। हमें ऐसा दिखे कि आकर के लोग मुग्ध हो जाए, हमारे प्रभाव से मुग्ध हो जाए, हमारे आचरण और व्यक्तित्व से मुग्ध हो जाए, तो उनसे एक प्रेरणा मिले। सम्यक दर्शन के कारण में एक कारण है मार्ग सम्यक दर्शन। वो मार्ग सम्यक दर्शन क्या है? रत्नत्रय के धनी मुनिराज आदि को देखकर जिसको मार्ग में श्रद्धान हो जाए वो मार्ग सम्यक दर्शन। व्रती का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि व्रती को देखकर औरों को व्रत लेने की इच्छा हो जाए, औरों को घर छोड़ने की भावना हो जाए, वो प्रयास होना चाहिए। और आप लोग यहाँ जो बना रहे हैं वो व्रतियों की सेवा के लिए बना रहे हैं। हमारे यहाँ व्रतियों की सेवा को साता वेदनी और देवायु के आश्रव का विशेष हेतु बताया। भूत व्रत अनुकंपादान सराग संयमादि योग है, शांति शौच मिति सद्वेद्य। और जो साता वेदनी के आश्रव का कारण है, इसी को कुछ ग्रंथों में देवायु के भी आश्रव का कारण बताया। यानी जो लोग ऐसे पुनीत कार्य में अपना योगदान देंगे, जब तक यहाँ त्यागी वृत्ति होगी, उनकी अप्रत्यक्ष सेवा करके 700 पुण्य बंध के भागीदार बनेंगे। कितना बड़ा काम है, दृष्टिकोण कितना ऊंचा है। आप लोग ये कार्य कर रहे हैं, आपके संस्कारों में ये बातें जुड़ी है, इसे शीघ्रातिशीघ्र सफल करें, पूर्ण करें। इंदौर के चातुर्मास में पूरी समाज ने भरपूर लाभ लिया, सबने भरपूर योगदान दिया, हर योजनाओं में योगदान दिया, चाहे विनम्र सागर जी महाराज की प्रेरणा से देवोदय की बात हो या हमारे सानिध्य में पूरे चातुर्मास की बात हो, सब ने अपने अपने तरीके से योगदान दिया। और इंदौर शहर आज की तारीख में गुणायतन से जुड़ने वाले शहरों में सबसे ऊपर हो गया। अभी तक गुणायतन से जुड़ने वाले एक शहर में सबसे ऊपर नाम भोपाल का था, अब इंदौर उससे 10 नंबर आगे पा लिया है, आगे है। ये दोनों मध्य प्रदेश में ही है, ये आप सबके जुड़ाव का द्योतक है। ऐसे ही जुड़ाव बनाए रखिए और ऐसा भाव अपने मन में जगाइए कि हम लोग कहीं भी रहें, इंदौर से हमेशा शुभ समाचार मिलता रहे। ये प्रयास आप सबको करना चाहिए। ट्रस्ट कमेटी को भी मैं ये कहूँगा, आज संकल्प लें कि महाराज जी जो नक्शा आपके समक्ष अनुमोदित हुआ है, हम लोग उसी नक्शे के तहत काम करेंगे। और कमेटी से एक बात और जोड़ूंगा, निर्माण समिति के रूप में एक नौजवानों की समिति और बना लीजिए तो काम ज़्यादा अच्छा खींचेगा। इसमें हसमुख जी गांधी जैसे को भी अगर एक्टिवली आप लोग जोड़ोगे तो बड़ा काम हो सकता है, क्योंकि आप लोगों की अवस्था को देखते हुए लगता है कि आप लोगों का मार्गदर्शन और साथ में वैसे लोग हो, आपके आर्किटेक्ट युवा हैं, बड़े उत्साही हैं, काम को फटाफट आगे बढ़ाने में योगदान देना चाहिए। और बहनों से कहूँगा, यहाँ वो रह रही हैं, वो भी अपनी शक्ति के अनुसार कोई ना कोई योगदान अवश्य दे, सब कैपेबल। हाँ, एक कमरा बहन जी दे रही है, बहुत अच्छी बात है। और बहनें जो अपनी शक्ति के अनुसार, इनके लिए इनका जो दिया हुआ है ना, वो तुम्हारे दान से कई गुना होगा, क्योंकि इनके पास आमदनी का कोई स्रोत नहीं है और दे और दिलाए दोनों काम है, दोनों बराबर है। मैं तो सांकेतिक रूप से कह रहा हूँ। मीना बहन ने एक कमरा अपनी ओर से कहा है, और भी बहनें अपनी तरफ से कहना चाहेंगी, करते रहेगी। संख्या मात्रा का महत्व नहीं है, महत्व योगदान का है। सब ऐसे ही योगदान देते रहें, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। चूँकि अब हम काफ़ी समय दे चुके, चातुर्मास के लिए यहाँ आए थे, 6 महीना परसों हो जाएंगे, लेकिन ये योग बना है। समो सदन में आए थे और समो सदन से समो सदन के लिए जाएंगे।
हम समो शरण की शरण छोड़ना नहीं चाहते। और आप सबसे भी कहते हैं कि ज़िंदगी में कहीं भी रहो भगवान का समो शरण रहे, हम भगवान की शरण में ही रहें, ऐसा ही भाव सबको रखना चाहिए। आज डिम्पल भाई, सिंपल भाई और हेमंत जी पाटनी ने भी अपना योगदान दिया, और जो परिवार है वे सभी परिवार सभी परिवार अपना योगदान देते रहे। पंडित जी ने प्रेरणा दी थी, उस प्रेरणा से 1945 में प्रेरणा दी, तब ये भी पूरे युवा तुर्क होंगे, है ना। तो 45 में प्रेरणा दी, आज 25 यानी 85 बरस तो चल गए। पंडित जी तब आप कितने साल के थे 45 में? 100 के हो गए क्या? 90 के हो गए। तो 45 के बाद प्रेरणा दी होगी 50-55 में। हाँ, 93 साल के हो गए। अपने जीवन के आरंभिक अवस्था में यहाँ आकर इन्हें 61 में आए। जब भी आए तो मुझे बताया गया, प्रेरणा दी। मुझे ज़्यादा इतिहास पता नहीं, जो आप लोग बताते उतनी जानकारी है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। इसके अनुरूप आप काम करेंगे। हम लोग दोपहर में फिर बैठेंगे। आज 1:30 बजे से शंका समाधान का कार्यक्रम होगा। अभी मुझे जानकारी दी कि आज देव कुमार जी काशलीवाल की 100वीं पुण्यतिथि थोड़ी होगी, जन्म तिथि होगी। 100वीं पुण्यतिथि क्या बोल रहे हैं? जन्म तिथि कि पुण्यतिथि? जन्म तिथि है, तो पुण्यतिथि क्यों लिखा? सही इन्फॉर्मेशन दो बाबा। तो ये भी योग है, उनका भी इंदौर समाज के विकास में बड़ा योगदान रहा है। हम उन्हीं संस्कारों को आगे बढ़ाते हुए, मानू भाई साहब की देन है। कुछ छूटती है और कुछ रहती है, बाद में आप लोगों को तकलीफ हो जाती, महाराज जी हमारा नाम ले लिए, उनका छोड़ दिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, अब ऐसा इतिहास लिखा जाएगा कि 2025 के 15 जनवरी को यहाँ एक ऐसी शुरुआत हुई जिसकी गौरव गाथा 100 वर्ष तक लोग गाएंगे। हम ये करें, ये इतनी बड़ी धरोहर है, लोग यहाँ रह करके धर्म ध्यान कर सके। इसी भाव के साथ मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ। बोलिए, ये तो शुरुआत है। मैं ये भी अपेक्षा रखूँगा, जैसे इसका काया पलट हो रहा है, हमने अमित से बोला था आश्रम का भी काया पलट होना चाहिए, और मुझे लगता है अगले क्रम में उसकी भी बारी होगी। हमसे कह रही थी पुष्पा जी, महाराज यहाँ इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट वाले बड़े बड़े महाराज थे, हमने सोचा कैसे होगा। मैंने उनसे कहा समाज में पहल की देर होती है, देने वालों की कमी नहीं होती। काम देखते हैं तो लोग देते हैं, और जिसका जहाँ भाव जुड़ा होता है वहाँ उसकी प्राथमिकता होती है। तो हम तो समझते हैं यहाँ से बहुत लोगों के भाव जुड़े हैं। कॉलोनियों में भी बाद में लोग गए हैं, पहले तो यहीं आए हैं और आज भी बसे हुए लोग हैं। सारा काम आप सबका पूरा होगा। परम पूज्य गुरुदेव का परोक्ष आशीर्वाद भी हम सबके साथ सदैव है। जोड़ ले। हर है, मेरे पास है, मेरे नहीं है। किसके हैं? किसके हैं बोलो? ये शरीर किसका है? बोलो, तुम्हारा है? किसका है? बोलो। संयोग है। तुम्हारी संपत्ति क्या है? कर्म की धरोहर है। नमो सिद्धार्थ, नमो आयरी नमो आयरियाण, नमो वज्रयान, नमो उवज्जायाण, नमो रोए सब नमो लोले
सर्वे सावणं ऐसो पंचे ळमोयारो ऐसो पंचिडमोयारो सव पाव अणाशनो सब पावनाशनो मंगलाळं च सवेसिं मंगलाणं च सर्वेषु परमं ओ मंगलम परमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री निर्वेक सागर संतान सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। समय समय पर ये सर्वे किया जाता है और सूचनाएं प्रकाशित होती है। इस दुनिया में सबसे धनी कौन है ना? अभी कौन है दुनिया में सबसे धनी? कौन है? एलन मस्क है ना? ये सूचनाएं तो लगभग हर साल 2 साल में प्रकाशित होती है। आज तक ऐसा कोई सर्वे का रिपोर्ट प्रकाशित हुआ आपने देखा क्या कि सबसे सुखी कौन? बोलो। सबसे धनी की सर्वे तो हमेशा हो जाता है, लेकिन सबसे सुखी कौन, ऐसा कोई सर्वे नहीं ना। पर यह तय है कि यदि ऐसा कोई सर्वे होगा तो इनमें एक भी नहीं आएंगे। आएंगे क्या? नहीं आ सकते। सवाल है जब सुखी की बात आती है तो धनी गौन हो जाते हैं, और धनी की बात आती है तो सुखी गौन हो जाते हैं। आप लोग धन के पीछे भागते हो कि नहीं? भागते नहीं महाराज, उसी के पीछे लगे। क्यों लगे? बोलो। धन का उपार्जन किस लिए? बोलो। पैसा तो कमाते हो ना आप लोग। बोले महाराज बनिया है, ये तो खून में है। पैसा कमाते हो, किस लिए कमाते हो? आप लोगों से उत्तर चाहिए। सुखी रहने के लिए, है ना? तो तुमने पैसा तो कमा लिया, सुखी बने कि नहीं बने ये बताओ। हाँ, क्यों नहीं बने? ले। हाँ, बात समझ में आ रही है? आप पैसा कमा रहे हो इसी ख्याल में कि हमें सुखी होना है ना? लक्ष्य तो सुखी होने का है, लेकिन साधन,
पैसा कमाने से हम सुखी होने के लिए पैसा कमा रहे हैं, लेकिन पैसा कमाने के बाद भी सुखी नहीं बन पाए। फिर मैं आपसे दूसरी बात पूछता हूं, आप सुखी होना चाहते हैं कि संपन्न होना चाहते हैं? हाँ? क्या होना चाहते हैं? सुखी होना चाहते हैं कि संपन्न? एक बार मैंने ऐसा सवाल किया तो एक ने कहा, महाराज आप तो सुखी संपन्न होने का रास्ता बता रहे। सुखी संपन्न होने का रास्ता बता दो। मैं आज आपको बताऊंगा। सुखी होने के लिए और संपन्न होने के लिए दोनों का कुछ टिप्स आपको देना चाहता हूं। महाराज बहुत मजा आएगा आज तो। हम तो सोच रहे थे आप सुखी होने की बात करोगे, थोड़ी सी घबराहट होने लगी थी कि आप कहोगे सुखी होना है तो पैसा छोड़ो, पैसों में सुख नहीं है और पैसे वाले सुखी नहीं है। बात सच है, झूठ नहीं है। पैसे में सुख नहीं है और पैसे वाले सुखी नहीं है, ये सच है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि सुखी बनना चाहते हो और संपन्न बनना चाहते हो तो कुछ खास सूत्रों को अपनाना जरूरी है। सुखी और संपन्न बने रहने के लिए पहला सूत्र, सहजता से जिए। क्या है? जीवन में सहजता अपनाएं। आप लोग छोटी छोटी बातों से प्रभावित हो जाते, और जो छोटी छोटी बातें प्रभावित करती है उससे आप दुखी हो जाते हो। देखिए, अभी मैं आपकी थोड़ी सी तारीफ कर दूं, आप सबके चेहरे खिल जाएंगे, है ना? अरे इंदौर के लोग तो बहुत बढ़िया, और उसमें भी पश्चिमी इंदौर वाले तो एक नंबर। सुन लो, आ गई बात। अभी गुरुदेव का जयकारा चालू हो गया, है ना? और मैं बोलूं कि पश्चिमी इंदौर के लोग हैं तो अच्छे, भीड़ तो अच्छी लगाते हैं, माल नहीं खरीदते। अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? अब जयकारा नहीं निकलेगा। हाँ? क्या हो गया? बात समझने की है। हम लोग थोड़ी थोड़ी बातों से प्रभावित हो जाते हैं, हमारी सहजता खंडित होती है। किसी की एक छोटी सी टिप्पणी हमें बौखला देती है। एक छोटी सी टिप्पणी से मन में बौखलाहट आ जाती है। तारीफ हुई, खिल गए, टिप्पणी हुई, खौल गए। इससे क्या कभी सुखी हो पाओगे? कभी नहीं हो पाओगे। मेरे विरुद्ध कोई कुछ ना कहे, ये मेरे हाथ में नहीं है। है क्या? किसी के हाथ में नहीं है। मेरे विरुद्ध कोई कैसी भी टिप्पणी ना हो, ये मेरे हाथ में नहीं है। पर कोई कैसी भी टिप्पणी क्यों ना करे, मैं उससे प्रभावित ना हूं, ये तो मेरे हाथ में है। तो सुखी होने का पहला मंत्र, जिन बातों से चित्त खौलता, ये सब कर्म की धरोहर है। अब बोलो, ये हकीकत है कि कल्पना? बोलो, हाँ?
ये यथार्थ है या कल्पना? अब एक ही से है, आप अलग नहीं हो। कैसे करूँ वो बताऊंगा, पर पहली बात, सुखी होने के लिए भी और संपन्न होने के लिए भी छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करना सीखिए। नज़रअंदाज करोगे सुखी होगे। मान लीजिए किसी ने कुछ बोला, आपने उसे इग्नोर कर दिया, अभी होगा बताऊं और करवा दूंगा, चिंता नहीं करो। अभी तो आप लोग हमारी बात को ही इग्नोर कर देते हो। आपने इग्नोर कर दिया, बात खत्म हो गई। पकड़ लिया, बात बिगड़ गई। कहा, सुन के अनसुना कर दिया, और आप ऐसा करते भी हो। एक छोटा नादान बच्चा आपके लिए कुछ बोलता है, आपको बुरा लगता है क्या? हाँ, क्यों? वो बच्चा है। सड़क चलते एक पागल उल्टी सीधी गालियाँ देता है, आप उसको इग्नोर करते हो, क्यों? वो पागल है। तो यदि कोई आपको कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, समझ लो नादान है, या समझ लो अभी वो पगला है। इनमें तो जीना मुश्किल है, बड़ा कष्ट है, बीमारी आ गई, विपत्ति आ गई, और कोई विसंगति आ गई। अब ऐसी घड़ी में आप बोलते खुश रहे, कैसे खुश रहे? तो रोने से तुम आप मानकर आप नज़रअंदाज कर देते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति का कोई मिसबिहेव है तो उसको इग्नोर क्यों नहीं कर सकते? यदि अपने आप को सुखी बनाए रखना है तो इग्नोर करो, और दुखी बने रहना चाहते हो तो पकड़े रहो। जब तक पकड़े रहोगे दुखी होगे। अरे उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे ऐसा कर दिया, ये चीज़ ठीक नहीं। किसी ने किसी को गधा किया, अच्छा उसने मुझे गधा कहा, इतनी औकात उसकी बढ़ गई, मुझे गधा कहता है, सबक सिखा दूंगा उसको, मौका तो आने दो। मुझे गधा कहता है, दिखा दूंगा मुझे गधा कहने का क्या नतीजा निकलता। सामने वाले ने तो एक दफे गधा कहा, खुद ने खुद को कितनी बार गधा बना लिया। और बता दूं, सब गधे। गधा का मतलब क्या होता है? गधा क्या मतलब? जिसकी गलत धारणा, सब गधा। बोलो, सब पता है, और पता होने के बाद भी वही कर रहे हो। इसलिए जाके तहां बदलाव। नज़रअंदाज करोगे सुखी रहोगे। संपन्न होने के लिए भी बहुत सारी बातें इग्नोर करनी पड़ती है। आप लोग बिजनेस करते हो, बिजनेस में भी एक ट्रिक अपनाना पड़ता है। छोटी छोटी बातों को पकड़ कर के बैठोगे, ग्रोथ करोगे कि जहाँ के तहाँ रह जाओगे? बोलो, समझ गए? इग्नोर करो छोटी मोटी बातों को, दरकिनार छोड़ो, ये सब चलता है। तब आप आगे बढ़ोगे। पकड़ोगे तो वहीं अटक जाओगे। एक कहावत है, सब चीजों को क्षण भंगुर मानो। क्या मानो? ये नश्वर है, क्षण भंगुर है, अल्पकालिक है, सब निकल जाएगा। कष्ट भी है तो कुछ नहीं होगा। आप लोगों में कुछ लोग चवन्नी खोजने में अठन्नी का तेल जलाते हैं, और मैं चवन्नी का काम अठन्नी में कराकर रुपया बचाने की कला सिखाता हूँ।
चवन्नी का काम अठन्नी में कराकर रुपया बचाने का कला। चीज़ों को इग्नोर करो और दूसरी बात, सोच को सकारात्मक रखो। सुखी संपन्न होने के लिए तो एक राजा था, अचानक परचक्र ने उस पर आक्रमण कर दिया। हो गया, छोड़ो इसके अप्रत्याशित आक्रमण से वो अपने आप को बचा नहीं पाया। संयोग से उसका राज खो गया। जान बचाने के लिए वो जंगलों में छिपता रहा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।